गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्रेविटी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आईसीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था सेमेस्टर 1 के लिए, और उसी का सलूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा पेपर इजी आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस थे और उनके क्या सॉल्यूशंस थे, तो जो क्विक टाइम में हम कर सकते थे, काफ़ी जल्दी कर सकते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ x + 2 इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - kx² - 5x + 6। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k कैसे आएगी, आपको पता है x + 2 अगर फैक्टर है तो x = -2 अगर हम रखते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बहुत जल्दी हो सकता है क्वेश्चन। तो ये 0 के बराबर रख देते हैं हम इसको, x = -2 पे। तो -2 अगर आप x³ में रखते हैं तो हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4k, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 10 और +6 = 0। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ से ये 16 हो गया और 8 आएगा आपका, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2 आ जाएगी यहाँ से आपकी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन, ठीक है, x - 3 > -5। ठीक है, क्या सोल्यूशन सेट होगा अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, x - 3 > -5, तो x > क्या हो जाएगा, -2। अब x क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो सकती है कि वो x -2 या उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। अब उससे बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए क्या, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आपके पास बचती है, अगर रियल नंबर है तो फिर रियल नंबर के केस में सिर्फ सी ऑप्शन ही हो सकता है, क्योंकि उसके आगे सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट AB ऑफ 2 मैट्रिसेस A एंड B इज पॉसिबल। इतना आसान है, आप में 2 मैट्रिसेस के बीच में प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, जब एक मैट्रिक्स का कॉलम अगले की रो के बराबर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, 70, 75, 80, 85 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन 10th टर्म। तो 10th टर्म पूछ रहा है। 10th टर्म हम कैसे निकालते थे, 10th टर्म निकालते थे हमारा, यानी T10 क्या होता था, A + 9D। ठीक है, तो A + 9D, A क्या है यहाँ पे, 70 है। ठीक है, अब आपको देखते ही दिख रहा है ये दोनों ऑप्शन तो गए आपके, क्योंकि आंसर तो आपका 70 से बड़ा ही आना है। 9D, तो D कितना है, डिफरेंस आपको दिख रहा है 5 का है, तो 70 + 45 क्या दिख रहा है आपका, दिख रहा है आंसर आ जाएगा आपको 115। ठीक है, 70 + 45 आ जाएगा आपका 115। आगे चलते हैं हम लोग। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूडिंग GST, ठीक है, GST हटाकर कितना है, 800 है। और क्या पूछ रहा है, रेट GST का अगर 12% हो, ठीक है, देन द टोटल प्राइस कितना होगा। अब आपको 12% निकाल के ऐड कर देना है, तो 12 8 96, 2 0 हटा दीजिए, कितना आ गया, 96। अब 96 800 में जोड़ेंगे तो 896। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था आपका, 896 में सिंपली आंसर हो जाएगा। ओरली कर दिया होगा कई लड़कों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 और 3 एज इट्स रूट्स। आप इसको रख दीजिए, सेटिस्फाई कराइए, और पहले से स्टार्ट करें अगर हम, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा आपका 4, ठीक, और 5 2 10 हो जाएगा, और +6 आपको साफ साफ दिख रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे को भी यहीं पे चेक कर लीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, 5 3 15 होगा, +6 देखिए दिख रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। क्या पूछ रहा है, x, 5.4, 5, 9 आर इन प्रोपोर्शन, देन x की वैल्यू क्या होगी। कितना आसान है, प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये a कैंसिल होके कितना दे देगा, 0.6, और 0.6 की मल्टीप्लाई जब 5 से होगी तो कितना आएगा, 30, और पॉइंट लगा हुआ है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ओरल हो जाएगा, ये भी अगर आप कर सकते तो ओरल हो जाता। आगे चलते हैं। मोहित ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years। ठीक है, ही डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ एंड रिसीव्स 25,500 ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, फाइनली उनको इतना मिलता है। द इंटरेस्ट ही अर्न इन 2 years। कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब कितना सब कुछ लिखा है। इंटरेस्ट कितना है आपको पता है, अगर 1000 रुपये हर महीने दे रहा है तो 2 साल तक कितने, 24,000 हो गए। 24,000 उसने जमा किया और मिले कितने, 25,500। साफ साफ दिख रहा है आपको 1,500 एक्स्ट्रा मिला है, और वही उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 1500। तो इतना ईजी क्वेश्चन था। चलिए, सिमिलरिटी पे क्वेश्चन आया है आपका कि आपसे पूछ क्या रहा है, AB की 2 ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, दोनों सिमिलर हैं, पहले ही बोल दिया है। पूछ रहा है कि ये सिमिलरिटी किस कंडीशन, मतलब सिमिलरिटी के कौन से जो आपने रूल्स पढ़े हुए हैं उसमें उसके अंडर ये आता है कि आपने पढ़ा है जैसे कि AA में आता है, या SAS पढ़ा है, साइड एंगल साइड, तो कौन सा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कि ये साइड देखिए इसकी, और ये साइड, ठीक है, ऐसे ये साइड और ये साइड,
ठीक है, एस एस और बीच का एंगल, तो ये कौन सी बन रही है, एस से एस बन रही है। तो बहुत आसान था, बी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं, ये देखिए दो मैट्रिसेस दी हैं, दोनों का सिंपल आपको प्रोडक्ट कर लेना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर आ रहा है इसमें, चलिए कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए पहला आपको क्या लेना है, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, पहला आप यहाँ का क्या लेंगे, रो ले लीजिए, ठीक है। तो रो इधर से जब मल्टीप्लाई करेगा तो टॉप में आपको क्या मिलने वाला है, 5 और 10, तो यानी ऊपर 5 मिलने ही वाला है आपको, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ आपको क्या मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। तो 5 10 ऊपर कहाँ है, सिर्फ दो ऑप्शन में ही है। चलिए देख लेते हैं नीचे भी, और नीचे में क्या होने वाला है आपका 3 और वो 0 हो जाएगा, तो 3 मिलने वाला, 3 एक ही ऑप्शन में है, तो अब आगे जाइए मत। तो if in an arithmetic progression if first term is 5 common difference is -3 and the nth term is -7 then n is equal to, आपको पता है क्या होता है nth term का फॉर्मूला, क्या पढ़ा आपने, nth term का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो nth टर्म आपको पहले ही दे रखा है, कितना है, -7 दे रखा है, a की वैल्यू 5 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 है, बस। अब आपसे इस n की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कर लेते हैं, 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -3n प्लस का 3, ठीक है। तो प्लस का 3 भी इधर आ जाएगा, तो -15 हो जाएगा, -3n -15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई, ठीक। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू टी आर, पी क्यू टी आर के पैरेलल है, देन बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिमिलैरिटी कंडीशन लगाते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसको जल्दी कैसे करना है, आपको पता है, इसमें ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ये अगर 1 है तो ये वाला भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 है तो ये वाला भी 2 हो जाएगा, और ये अगर 3 है वर्टिकली अपोजिट तो ये भी 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अपोजिट एंगल पे जो साइड्स हैं उनके रेशियो बराबर होते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के सामने कौन सी है, TO है, तो हम लिखते हैं TO, ठीक है। TO किसके, TO डिवाइडेड बाय इधर 1 के सामने कौन है, हम छोटा वाला ट्रायंगल पहले ले रहे हैं इसलिए छोटी वाली साइड ऊपर हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 के सामने कितना आ जाएगा, OQ लिख लीजिए, ठीक है, या QO लिखिए, इक्वल टू क्या होगा, ये 2 के सामने यहाँ कितना है, छोटे में OR है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 के सामने बड़े में कितना है, PO है। अब आप आगे मत लिखिए, आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, किस ऑप्शन में TO और OR ऊपर हैं, या ये ऊपर हो सकते हैं या ये नीचे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप बड़ा ट्रायंगल की साइड ऊपर लेते तो ये ऊपर होते बड़े वाले और छोटे वाले नीचे होते। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत आसान है, TO और OR, TO और OR, देखिए इसमें TO और OR हैं, नीचे हैं, ठीक है, नीचे होंगे तो TO के ऊपर किसको आना चाहिए, OQ को आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। TO के ऊपर PO आ रहा है, नीचे देखिए, नीचे भी TO है, उसके ऊपर OQ आ रहा है, ठीक है। TO के साथ नीचे क्या होना चाहिए, OR, OR के ऊपर OP आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि बाकी देखिए तीसरे में भी देख लीजिए आप, तीसरे में RT है, ठीक है, क्योंकि कोई और दो ऑप्शन ऐसे मैच नहीं कर रहे हैं। आप खुद देखिए जिसमें OR और TO एक साथ आ रहे हो, देखिए यहाँ OR TO किनारे हैं, देखिए क्रॉस में आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए OR और TO यहाँ भी क्रॉस में है, तो इट हैज़ टू बी बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है ABCD आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, देन A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू, बहुत आसान है, आप सब C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, ठीक है, तो डायरेक्टली याद होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन हुज फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -6, ठीक है। फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस -6 है, तो फर्स्ट टर्म 4 होगा, कॉमन डिफरेंस अगर -6 है तो अगला टर्म कितना हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा -2। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपको, -2, और अगला टर्म कितना हो जाएगा, -6 फिर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -8। ये दो ऑप्शन यहाँ पे एक ही जैसे मैच कर रहे हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 में हाँ C ऑप्शन होगा आपका सही आंसर, क्योंकि B और C एक जैसे टाइप हो गए हैं, ठीक है, तो C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। आगे चलते हैं हम लोग, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x, ये है x² - 8x + 5 = 0, तो उसका एक रूट ये दे रखा है आपको, तो पूछ रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए ये देखिए रूट आपको पहले ही दे रखा था, इसको सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना था, जो कि बहुत आसान है। तो अब देखिए अब यहाँ पे अभी कितने 5 फिगर्स दिए हुए हैं आपको, 5 फिगर्स हैं, तो 4 फिगर में करना है आपको, तो क्या करना है, आपको पता है जो लास्ट फिगर है अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो वो अपने पहले वाले में एक ऐड कर देगा। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे 5 से 4 में लाएंगे तो कितना आ जाएगा 7.31, और 6 में एक ऐड होगा तो ये 7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन
विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है x+2 एंड x+3 ये दो फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है उसके, तो बताइए इसमें से मतलब कौन सा सही होगा अगर इसके फैक्टर करते हैं हम। तो आप कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कॉमन सेंस लगा के कौन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस वाला आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि माइनस अल्टीमेटली यहाँ नहीं मिलना है आपको कहीं भी। यहाँ पे भी दो दो माइनस वाले हैं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे भी एक माइनस वाला, इतने पुअर ऑप्शन दे रखे हैं, खाली ऑप्शन पे आप जाएं तो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग ये कह रहा है, लॉजिक ये कह रहा है, कॉमन सेंस ये कह रहा है कि डी ही होना चाहिए, डी के अलावा तो नहीं हो सकता। बाकी आप करके भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मतलब 20 टर्म्स का सम पूछ रहा है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है सभी जानते हैं, इक्वल टू क्या होता है n/2 2n n-1 इंटू डी। ठीक है, सब आपको याद है। तो आपको पता है n/2 यानी 10 हो जाएगा यहाँ पे, 2n, ठीक है 2n यानी कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट 20 टर्म का पूछ रहा था तो 40 हो जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे कितना होगा 19, और कितना इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, सॉरी 2a होगा ये, तो 2a होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा आपका, और ये 19 हुआ, और 19 इंटू कितना 2, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 10 होगा, और ये 19 2 38, 38 और 42, 420 आ गया आंसर आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा 420, तो 420 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए, सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखिए इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, ये है 2y - 6 लेस देन y + 2, तो रीअरेंज कर लीजिए जल्दी से, y इधर आ जाएगा तो y क्या हो जाएगा लेस देन, -6 उधर जाएगा 8, यानी एक बन गया y 8 से छोटा ही होगा। दूसरा क्या बता रहा है, दूसरी रेंज मिल जाती है हमको, वो है y + 2 लेस और इक्वल टू 2y। तो इसमें देखिए अगर आप इसको उधर ले जाते हैं तो ये आएगा y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो 2 से बड़ा या 2 हो सकता है, या 2 से बड़ा हो सकता है, और 8 से छोटा होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 2 से बड़ा या 2, 2 से बड़ा या 2 और 8 से छोटा होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, 8 इंक्लूडेड है इसमें, ये दोनों पॉसिबल हैं, तो इसमें 2 इंक्लूड है क्या, इसमें 1 भी इंक्लूड है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तो 8 तक ये भी 8 इंक्लूड है, लेकिन 1 भी इंक्लूड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा बचा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही सही हो सकता है। ठीक है, और दिख भी रहा है आपको कि उसमें 2 इंक्लूडेड है। ठीक है, और बाकी 2 से सारे बड़े नंबर्स कहाँ तक, 8 से कम छोटा छोटे तक। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 20 क्वेश्चन नंबर, इफ x y z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन y² + z² डिवाइडेड बाई x² + y², इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और इजीली भी हो जाएगा, x² + y²। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ये है x/y = y/z, तो ये हो जाएगा y² = xz। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरह का कुछ बनाते हैं सिनेरियो, तो हम ऊपर से क्या y/z अगर आपको बनाना है तो ऊपर से आप z कॉमन ले लीजिए, तो z² कॉमन होगा तो बचेगा 1 + y/z का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका x/y बनाना है तो y² कॉमन ले लिया हमने, तो y² कॉमन लिया हमने तो क्या बनेगा, नीचे हो जाएगा आपका 1 + x/y का होल स्क्वायर। क्लियर है, आपको पता है ये दोनों इक्वल हैं ऊपर से, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे टर्म। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, z² / y² की जगह xz रख दीजिए, तो xz रखेंगे तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका x² y² की जगह xz, तो z से z कैंसिल हो जाएगा, तो z/x आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, z/x, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं 21। ठीक है, 21 में क्या पूछा था, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000। ठीक है, शॉपकीपर डिस्काउंट देता है 10% का। देखिए मार्क प्राइस 5000 था, डिस्काउंट दिया, कितना बन गया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो 90% कितना हुआ इसका, यानी ये 4500 का हुआ आफ्टर डिस्काउंट। फिर क्या बोल रहा है, रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो 12% आप रेट ऑफ जीएसटी अगर लगाते हैं इस पर तो कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, तो इसका 12% निकाल के इसमें ऐड कर देना है। तो कैसे निकालते हैं, जल्दी से कैसे निकालते हैं हम, कि 2 0 आप काट दीजिए, 12 5 से कितना हो जाएगा इसका 60, 12 4 जा 48 एंड कितना 54, तो ऐड करिए कितना आ रहा है 45040, आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, आपसे पूछ रहा है 5a - bc, तो 5a कितना हो जाएगा,
5 ये साफ साफ आपको दिख रहा है 15, 25, 5 और ये 20 हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करना था आपको, तो इनको BC मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपको क्या लेना है, रो लीजिए और इन दोनों की कॉलम को लेकर करा दीजिए। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 2 4 2 8, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, फिर उधर कितना आएगा आपका? -2 और +4, यानी मतलब कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपका प्लस का। फिर आप नीचे इसी तरह से, तो ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6, और उधर कितना मिलेगा आपको? फिर 0 और ये 3। तो बहुत आसान है, 15 से 10 गया, कितना बचा? 5, 25 से 23, और नीचे कितना आएगा? -1, और इधर आ जाएगा आपका 17। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक और सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या पूछ रहे हैं? यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो ये पहले से दिए हुए हैं कि ये सिमिलर हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल हैं, DC पैरेलल है AB के, तो आप कैसे सिमिलर कर सकते हैं? मान लीजिए ये 1 है तो ये भी 1 होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ये अगर 2 है तो ये भी आपका 2 होगा ऑल्टरनेट एंगल से, और ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आपको साफ साफ दिख रहा है DOC या COD बराबर सिमिलर है AOB के। ठीक है, AOB के सिमिलर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? COD AOB, यानी B ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। फिर क्या पूछ रहा है? करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स पूछ रहा है। देखिए प्रोपोर्शनल साइड हमने पीछे भी लिखी थी, हम वैसे ही लिख सकते हैं इक्वेट करके कि 1 यहाँ पे 1 एंगल है, तो 1 के सामने कौन सी है साइड आ रही है? OB आ रही है आपकी, तो 1 के सामने OB आ रही है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले OB, और इधर 1 के सामने कितनी आ रही है? OD आ रही है, तो OD इक्वल होगी 2 के सामने, देख लीजिए बड़े में कौन सा आ रहा है? OA आ रहा है। ठीक है, तो AO या OA, और यहाँ पे 2 के सामने कौन सा आ रहा है? OC आ रहा है। तो OB और OA ऊपर रहेंगे, OD और OC नीचे रहेंगे, बस इतना देखिए। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन कौन से थे? OB और OA ऊपर रहेंगे, तो OB या नीचे भी रह सकते हैं, दोनों साथ में ही रहना है। तो OB और OA नीचे है, OA OC और OB OD। देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है क्या? नहीं, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यानी ये देखिए इन दोनों में टाई हो गया, बाकी दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब इसमें देखना पड़ेगा आपको कि थर्ड में इसमें कह रहे हैं BC नीचे है और उसमें AB नीचे है, तो देखते हैं कौन नीचे रहेगा तीसरे वाले में। तीसरे वाले में देखिए, अगर आप AB और DC का ही रेशियो बन सकता है, देखिए ध्यान से, AB और DC का ही रेशियो बन सकता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसी में बन रहा है AB और DC या CD का, तो A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इसमें जो सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं उनमें क्या रेशियो दे रखा है? ठीक है, किस फैक्टर से ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं? तो आप साफ साफ देखिए यहाँ पे कि 8 है और ये 16 है, आपको साफ दिख रहा है 1:2 का रेशियो है। ठीक है, जस्ट डबल हो रही है साइड्स, तो 1:2 या 2:1, एक ही ऑप्शन दे रखा है 1:2 वाला। अगर 2:1 भी होता तो फिर आप थोड़ा देखते तो बहुत आसान हो गया। यूजिंग द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। अब अगर आप रेशियो को यूज करते हैं तो देखिए आप x और y की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है हर साइड डबल हो रही है, तो सोचिए अगर ये 5 है और यही सिमिलर है इसके, तो ये डबल होनी चाहिए, y+3 जो है वो 10 होना चाहिए। तो 10 होना चाहिए, तो सोचिए 3 पहले से है तो इसको 7 होना पड़ेगा। कितना आसान है, y की वैल्यू क्या होगी? 7, आपने यहीं से निकाल ली। अच्छा, y की वैल्यू 7 आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनका भी डबल रिलेशन बनना चाहिए, यानी x-1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब 11 के बराबर होगा, तभी तो दोनों बराबर आएंगे जब उनको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा आपके पास? 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे 5.5, और ये उधर जाएगा तो आपको दे देगा कितना? 6.5। तो x हो जाएगा 6.5 और y हमने निकाला था 7। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 6.5 और 7, ये देखिए C ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, 2 कैन x2 कैन है, x2 कैन नहीं होगा, ये कार होगा। ठीक है, 2 कार हैं x और y, यूज 1 लीटर ऑफ डीजल टू ट्रेवल x किलोमीटर एंड x+3। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। x और y 2 कार हैं। ठीक है, x और y 2 कार हैं, इनको 1-1 लीटर पेट्रोल में ये कितना चलते हैं? ये x किलोमीटर चलते हैं और ये चलते हैं x+3 किलोमीटर चलते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए अगर इनको x किलोमीटर चलने में 1 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं, ये x किलोमीटर चलने में 1 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं, तो 1 किलोमीटर चलने में कितना यूज करेंगे? सिंपल है, 1/x,
लीटर पेट्रोल। अच्छा, पूछ रहे हैं 72 किलोमीटर चलेंगे तो कितना यूज़ करेंगे, तो 72 चलेंगे तो कितना यूज़ करेंगे, 72 इंटू 1/x, सिमिलर गोज टू विद y ऑल्सो। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर कितना है 72/x, तो ये कितना चल रहे थे, x चल रहे थे, इसलिए 72/x हो गया। इसको भी आप यूनिटरी मेथड से करेंगे तो सिमिलरली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 72/x+3 मिल जाएगा। तो दोनों का हमने निकाल लिया। पूछ क्या रहे थे, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ डीजल यूज्ड बाय कार ए, कार x। ठीक है, x कितना यूज कर रहा है, तो x किलोमीटर चल रहा था, तो ये कितना यूज कर रहा था 72/x, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन x के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पूछ रहे हैं, y कितना यूज कर रहा था, तो y यूज कर रहा था 72/x+3। ठीक है, ये मेथड से हमने निकाला कि अगर x किलोमीटर चलने में 1 लीटर डीजल लगता है तो 1 किलोमीटर के लिए 1/x हो जाएगा, और 72 का पूछ रहे हैं आप तो 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने का भी पूछ रहे होते इसी मेथड से हम आसानी से निकाल सकते थे। सिमिलरली हमने यहाँ पे y के लिए भी निकाल लिया, तो y कितना आएगा 72/x+3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है इफ कार x यूज्ड 4 लीटर्स ऑफ डीजल मोर देन कार y। ठीक है, कार x कितना चल रही थी, x/72 चल रही थी। ठीक है, और y कितना चल रहा था, y चल रहा था y चल रहा था आपका 72/x और 72/x+3, तो 72/x और ये चल रहे थे 72/x+3। तो ये कह रहे हैं कि x 4 लीटर ज़्यादा डीजल यूज़ कर रहा है y से, यानी अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 4। सिंपल इक्वेशन बन गई। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ठीक है, ये देखिए सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ डीजल यूज्ड बाय द कार x। अब देखिए कार x ने इसमें से कितना डीजल यूज़ किया, अभी इक्वेशन हमने बनाई है 72/x माइनस 72/x+4 इक्वल टू कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। देख लेते हैं, हाँ ये 3 है, सॉरी ये 3 है। अब एक तरीका तो ये है कि इस एलसीएम लीजिए, क्वाड्रेटिक बनाइए और फिर वैल्यू निकालिए x की। अभी क्या करना है आपको, आप सीधे वैल्यू पुट करिए, देखिए कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 को अगर हम यहाँ पे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 6 को पुट करें तो यहाँ आएगा 12 माइनस यहाँ हो जाएगा 6+3 9 8 ये देखिए सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, तो आंसर आपका हो जाएगा 6। तो ये ऑप्शंस को अगर आप चेक करें इस तरह से रख के तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जोसेफ हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इफ द टाइम ऑफ मेच्योरिटी उसको 2000 रुपये मिलते हैं एज अ इंटरेस्ट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है, यानी हर महीने वो कितना जमा कर रहा होगा। फॉर्मूला क्या है, हम सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है n टाइम्स n+1/2। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे आपका रेट आ जाता है और मंथली इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाई 100 × 12। ठीक है, ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या क्या दे रखा है हमें, 2000 इंटरेस्ट है तो रख देते हैं वैल्यू जल्दी से, और n कितना है 2 साल के लिए है, तो आपको पता है 2 साल में कितना मंथ हो गए 24 इंटू 24+1 हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट कितना है 8% का रेट है, मंथली इंस्टॉलमेंट x मान लेते हैं और ये 100 × 12 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका कैंसिल हो गया 24 और 25 4 होता है 4 2 तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू आ गई 1000, यानी हर महीने 1000 रुपये उसने जमा किए होंगे। क्लियर है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना रहा होगा 1000 रुपये। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में टोटल कितना अमाउंट डिपॉजिट किया उसने, तो आपको पता है हर महीने 1000 दे रहा है और 2 साल तक डिपॉजिट किया तो 1 साल में 12000, 2 साल में कितना हो गया 24,000 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमाउंट जोसेफ रिसीव्स ऑन मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी पे उसको कितना पैसे मिले भाई, 24,000 तो उसने जमा किया, ठीक है, और 2,000 इंटरेस्ट मिला, तो टोटल कितना हो गया 26,000 हो गया। तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मंथली इंस्टॉलमेंट को 100 कर दें, ठीक है, और इंटरेस्ट को 8% रखें, तो बताइए कितने महीनों बाद जोसेफ को 52 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, कितने महीने बाद, यानी अब आपसे n की वैल्यू पूछ ली है। तो क्या करना है, जानते हैं फॉर्मूला हम, i की जगह क्या रहेगा, i की जगह 52 रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट पहले ही दे रखा है, n की वैल्यू नहीं पता है तो उसको ऐसे ही रखते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेट पता है, हाँ पता है, मंथली इंस्टॉलमेंट पता है, बिल्कुल पता है 100 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 100 × 12, तो 100 कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, 2 4 8 हो गया, 4 3 ठीक है, तो 3 इधर आ गया, ये हो जाएगा 3 2 6, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, सबसे आसान है आप ऑप्शन रखिए,
तो ऑप्शन में सबसे छोटे से स्टार्ट कर लीजिए। 6 रखने से क्या आंसर आएगा, 6 रखते हैं, 6 7 नहीं आएगा, ठीक है। 12 रखते हैं तो 12 इंटू 13 करें तो क्या आएगा, बिल्कुल आ जाएगा 156, तो आंसर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं तो बहुत जल्दी आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे जो कि कितने ज़्यादा आसान थे। अभी आपके सामने कितना तेज़ी से एक लाइटनिंग फास्ट स्पीड से इस क्वेश्चन को किया गया है, और ऐसे ही कई बच्चों ने इसको ऐसे ही किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, अगर आपने थोड़ा टाइम लेकर भी किया है फिर भी आपका पूरा पेपर हो गया होगा विद इन द टाइम, ठीक है। जो भी टाइम लिमिट दी गई थी उससे कम में ही हो गया होगा, ठीक। और ऐसे ही हम हर एक जो भी पेपर अब आगे होंगे आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो उसका हम प्रॉपर सोल्यूशन लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपको एग्ज़ाम से जैसे ही आपका एग्ज़ाम ओवर हो उसके फ़ौरन बाद आपको विद इन 1 और 2 आवर्स में ही उसका सोल्यूशन मिल जाए। Okay, thanks for watching.